गुड इवनिंग सभी लोगों को। गुड इवनिंग, सभी लोग जुड़ जाएं। गुड इवनिंग, सभी लोग जुड़ जाएं। गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते रंजन जी, नमस्ते। सभी लोग जुड़ जाएं, उसकी स्टार्ट करेंगे आज का न्यू टॉपिक। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सावन का महीना है। हर हर महादेव, जय महाकाल। सभी लोग जुड़ जाएं, दबा के शेयर और लाइक कर दें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मीरा सिंह, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गणेश सिंह, हेलो। तो आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोग सीख चुके थे, हाँ, पिछले बार क्लास में हम सीख चुके थे मेरे दोस्त, मीन के बारे में, मीन के बारे में, माध्य के बारे में सीखे। उसमें जितने प्रकार का सवाल बना वो सारे सवाल को हम लोग किए। और आज हम लोग सीखेंगे मेरे भाई, है ना मेरे साथियों, आज सीखेंगे मीडियन के बारे में। मीडियन को देखेंगे, है ना। लाइक और शेयर कर दीजिएगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा जुड़े। गुड मॉर्निंग सिया जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मीडियन के बारे में। मीडियन को सीखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग सीख चुके थे मीन के बारे में, माध्य के बारे में। उसमें जितने भी सवाल बन सका वो सारे सवाल को मैंने किया और आप लोग भी देखे। जो नहीं देखे होंगे वो पिछले टॉपिक को, पिछले क्लास को देख लेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। मीडियन, माध्यिका, आराम से इसको भी सीखेंगे। सारे सवाल को हम लोग देखेंगे, इसमें किस किस प्रकार का सवाल आता है ये चीज को देखेंगे, है ना। सभी लोग जुड़ जाएं, सभी लोग आ जाएं और शेयर भी कर दें, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे मीडियन के बारे में। मीडियन को समझेंगे मेरे दोस्त कि मीडियन होता क्या है। अभी तक हम लोग पिछले क्लास में मीन के बारे में समझे और उस पर जितने भी सवाल हुए वो सारे सवाल को मैंने किया और आप लोग देखे भी। जो नहीं देखे वो देख लेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे मीडियन का, माध्यिका के बारे में समझेंगे। माध्यिका का मतलब होता क्या है। माध्यिका का मतलब इसको ये भी कह सकते हैं बीच वाला। मतलब इसको सीधी सीधी बात समझ सकते हैं कि कोई भी टर्म अगर 10 12 15 16 टर्म लिखा हुआ है, उसमें जो बीच होगा, बीच में होगा बीच वाला टर्म। बीच वाला टर्म सीधा सीधी समझेंगे, ठेठ में समझेंगे। बीच वाला टर्म कब? जब ये असेंडिंग ऑर्डर में हो, जब ये असेंडिंग ऑर्डर में हो, असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा तब। असेंडिंग ऑर्डर में अगर क्वेश्चन दिया है तो आराम से बीच वाला। असेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिया रहेगा तो आपको असेंडिंग ऑर्डर बनाना पड़ेगा। असेंडिंग इसको बोलते हैं आरोही क्रम, या ये बोल सकते हैं बढ़ते क्रम, है ना। मीडियन का इतने ही कॉन्सेप्ट है, इतने से ही सारे चीज बन जाएंगे। सर मेरा नाम लीजिए, क्या है? राम बहादुर। गुड मॉर्निंग सभी जी को। नित्यानंद जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए मीडियन के बारे में मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं हम लोग कि मीडियन को अगर कभी निकालना रहे तो सबसे पहले बीच वाला टर्म, सबसे पहले बीच वाला टर्म। लेकिन बीच वाले टर्म से पहले समझेंगे कि ये जो सीरीज दिया होगा, जो आपका नंबर दिया होगा, क्वेश्चंस में जो नंबर दिया होगा उसमें क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, आरोही क्रम में होना चाहिए, है ना। असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में होना चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है ना, आरोही क्रम में होना चाहिए, है ना। तो यहां से हम लोग देखेंगे, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल में दे दिया,
चलो, ये आपका दे दिया एग्जाम्पल में, इसमें आपको निकालना है मेरे दोस्त, इसमें निकालना है कि मीडियन क्या होगा। इसमें निकालना है आपका कि मीडियन क्या होगा, माध्यिका क्या होगा। मीडियन क्या होगा, माध्यिका क्या होगा, इसमें निकालने की बात कर रहा है ना। मीडियन क्या होगा इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, है ना। मीडियन, चलिए हम बोले कि बीच वाला टर्म होगा, लेकिन ये क्या असेंडिंग ऑर्डर में है? ये असेंडिंग ऑर्डर में है ना। ये असेंडिंग ऑर्डर में है क्या? तो असेंडिंग ऑर्डर में ये है क्या? तो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है मेरे दोस्त, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में बनाएंगे। पहले असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर बनाएंगे, तभी असेंडिंग ऑर्डर बनाने के बाद जो बीच वाला टर्म आएगा वही आपका क्या कहलाएगा मेरा दोस्त? वही कहलाएगा मीडियन। जैसे पहले हम क्या करते हैं, आराम से 8 है, 8 लिखेंगे, यहां भी 8 है, 9 है, इसके बाद 9 है, इसके बाद 11, 12, 13, 14, 15। असेंडिंग ऑर्डर के बारे में पूछ रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर के बारे में दिया हुआ है। असेंडिंग ऑर्डर तो मैंने कर दिया, इसमें बीच वाला टर्म देखना है, तो इधर से इधर कट करते जाना है। एक इधर से कट करेंगे, 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 इधर से कट करेंगे और एक इधर से कट करेंगे। जो बीच वाला बच जाएगा मेरा दोस्त, यही आपका कहलाएगा, यही आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। यही वाला टर्म आपका क्या कहलाएगा, है ना। यही आपका क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा। यही आपका क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा। समझे? तो यहां पे हम लोग देखें कि मीडियम असेंडिंग ऑर्डर की बात अगर किया जाए, असेंडिंग ऑर्डर के पहले ले लेंगे। अगर असेंडिंग ऑर्डर पहले से दिया रहे तो आराम से वहीं भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिया रहे तो आपको सब मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले असेंडिंग करना पड़ेगा, असेंडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको बात को समझना, कुछ और तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इतना बार बार लिखने की झंझट को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस चीज को देखेंगे, इस चीज को देखेंगे। बार बार इसको ना लिखें, इस कारण से इसको किस तरीके से बनाएंगे वो चीज को देखेंगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे टर्म कितना है। दूसरे तरीके से बनाने का विधि बता रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म है। तो 9 टर्म है, तो यहां पे जो बीच वाला होगा 9 टर्म है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे और बटा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 10/2, मतलब ये 5th टर्म होगा। असेंडिंग ऑर्डर को करने के बाद ये 5th टर्म होगा, तो आप यहीं पे डायरेक्ट कर देंगे। 5th टर्म निकालना है तो 1 टर्म 2 टर्म असेंडिंग में लेना है, 1 2 3 4। अब 5वां टर्म आपको क्या नजर आया? इसी क्वेश्चंस में ही 5वां टर्म आपका निकल जाएगा, 5वां टर्म निकल जाएगा मेरा दोस्त। यही आपका क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा। यही आपका क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा। ठीक है, यही आपका मीडियन कहलाएगा। इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे 9 + 5 दिया रहे, 9 + 1 कर देंगे, कोई भी दिया रहेगा तो उसमें 9 + 1 करके आप निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां से समझ में आ गया कि मीडियन किसको कहते हैं। मीडियन कहलाता है बीच वाला टर्म, बीच वाला टर्म। और वो बीच वाला टर्म कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए आपका असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो देखते हैं सवाल को समझेंगे, सवाल को समझेंगे। सवाल 1 नंबर सवाल है, नंबर 1 सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 आपको इसको बनाना है, इसका आंसर बताना है ना। क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर बताइए आप लोग। मीरा सिंह इसका आंसर बताइए। चलिए इसी का आंसर बताइए 1 नंबर का। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, लिखने की बार बार जरूरत नहीं है।
बिक्की जी अभी जुड़े लगता है। हाय, बी नंबर, बी ऑप्शन। किसी ने ए दिया है, किसी ने बी लिया है, देखते हैं। गुड मॉर्निंग बिक्की जी। 79 दीक्षा झा 79, देखते हैं। यहां सबसे पहले फास्ट, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर बनाना है, तो आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे उस चीज को समझेंगे। पहले देखेंगे टर्म कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टर्म टोटल 15 है। तो 15 में एक जोड़ देंगे और बटा 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 16/2 और ये आ जाएगा 8 टर्म। मतलब यहां पे हम लोग देखेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में जो 8वां टर्म होगा, 8वां जो टर्म होगा असेंडिंग ऑर्डर में, वही आपका क्या कहलाएगा मेरा दोस्त, वही कहलाएगा मीडियन कहलाएगा। तो हम लोग देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे छोटा कौन है, काटते जाएंगे, ठीक है ना, जो होगा काटते जाएंगे। 17 1 18 2 हो गया। उसके बाद छोटा कौन है, 24 25 4 हो गया। उसके बाद हो गया ये 27 5 हो गया। उसके बाद आ गया 29 6 हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा 42 कट जाएगा इधर। देखिए कितना हम काट दिए, लगभग हमको लगता है कि 3 3 6 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां टर्म ही कह रहा है कि आपका मीडियन होगा। तो 8वां टर्म आपका मीडियन कहलाया, यही आपका क्या हो गया, यही आपका मीडियन हो गया मेरा दोस्त, यही मीडियन हो गया। फिर से एक बार देख लेंगे कट करके, सी नंबर मीडियन हो जाएगा, सी नंबर मीडियन हो जाएगा मेरा दोस्त, सी नंबर है कि नहीं। आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दबा के शेयर और लाइक कर दें, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को तक पहुंचाएं। यहां से हम क्या करेंगे कि सबसे पहले टर्म जोड़ लेंगे। कितना टर्म है, तो 15 था और उसमें 1 जोड़ दिए तो और 2 से डिवाइड कर दिए, तो ये 8 टर्म आ गया, 8वां टर्म आ गया मेरे भाई, 8वां टर्म आ गया। तो 8वां टर्म जैसे आया तो हम कैसे निकालेंगे, इसको बार बार नहीं लिखना है, बस आराम से असेंडिंग ऑर्डर में जोड़ काटते काटते जाएंगे और 8वां टर्म तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल करते हैं, ये समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर सवाल को बनाइए जल्दी, फास्ट, देखते हैं कि किसका फास्ट आता है आंसर, सबसे फास्ट। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों को, विद्यार्थियों को जोड़ने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर सवाल को बताएं, फास्ट। देखते हैं सबसे पहला सवाल आंसर किसका आता है। दो बार 42 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है, जो भी है राहुल नाम है, जो भी है राहुल, वहां 2 बार 42 आएगा तो 2 बार ही काउंटिंग होगा, 3 बार आएगा तो 3 बार काउंटिंग करेंगे, ठीक है ना। 13 देखते हैं, बहुत लोगों का सवाल, आंसर इसका 13 आ रहा है, किसी का 12 आ रहा है, किसी का 14 आ रहा है, बी 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 बी। देखते हैं, चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले टर्म कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। हम जानते हैं कि 10 है तो इसमें 1 जोड़ देंगे और बटा 2 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 11/2। मतलब ये अगर काट भी देंगे तो 5.5, लेकिन इतना टर्म नहीं होता। इसका मतलब ये जो है मेरे दोस्त, ये जो होगा 5वां टर्म और 6ठा टर्म के बीच में होगा,
पांचवा टर्म और छठा टर्म के बीच में होगा। तो इसको सबसे पहले मैं असेंडिंग ऑर्डर में कर दे रहे हैं, उसके बाद इसमें इससे भी समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं, पहले इससे भी समझा देंगे। 8 8 8, 3 गो 8 हुआ। उसके बाद 12 12, उसके बाद 13 13, उसके बाद 17 17 20। असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिख दिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए तो एक इधर से कटेगा, एक इधर से कटेगा, एक इधर से कट करेंगे, एक इधर से, ये कट हुआ, इधर से कट हुआ, इधर से इधर से। अब देखो यहां जब दोनों कट हो जाएगा मेरे दोस्त, दोनों कट हो जाएगा तो यहां पे देखेंगे कि ये कट होगा, इसका मतलब ये जो बीच में होगा, ये जो बीच में होगा मेरे दोस्त, वही आपका क्या होगा, वही आपका माध्यिका होगा। मतलब 12 प्लस 13 बटा अगर 2 करेंगे तो ये आता है 25 बटा 2, मतलब ये आ जाएगा 12.5, ये आ जाएगा 12.5, है ना। कि ये ऑड में यहां पे देखिए टोटल अगर कट करते आ गए तो यहां से आ गए, इसको भी कट करेंगे, इसको भी कट करेंगे, बीच वाला जो बचेगा, हम हमेशा कहते हैं माध्यिका जो होगा वो बीच वाला होगा, 12.5 इसका आंसर आ जाएगा, 12.5 आंसर आ जाएगा। अब अगर इस तरीके से बनाना चाहते हैं ऑप्शन में ही, मतलब क्वेश्चंस में ही, तो आराम से हम देखेंगे कि पांचवा और छठा टर्म के बीच में कौन सा आता है। तो सबसे पहले देखेंगे पांचवा और छठा टर्म कौन है। तो 1 2 3 4 5 और छठा टर्म आपका 13 है, तो पांचवा टर्म 12 आया और छठा टर्म 13 आया, तो जो बीचों बीच होगा वही होगा, तो बीचों बीच होगा 12.5। यही आपका क्या कहलाया, मीडियन कहलाया मेरे दोस्त, मीडियन कहलाया। चलिए दबा के एकदम शेयर और लाइक ठोक दे और आराम से एंजॉय करते हुए क्वेश्चंस को बनाएंगे। यहां तक लगता है किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों तरीके से समझने की कोशिश किए और समझे भी। और आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर सवाल को बनाए। तीसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे रहा, तीसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे रहा, इसको बनाए फास्ट। तीसरा नंबर सवाल है, इसको बनाए। तीसरा नंबर सवाल एकदम दबा के शेयर करें और भी स्टूडेंट को भेजें। लाइव वॉच बढ़ना चाहिए मेरे दोस्त, तभी तो मेरे अंदर जुनून में पैदा होगा आप लोग को पढ़ाने के लिए, बढ़िया तरीके से एफर्ट लगा सके। चलिए बताइए, निम्नलिखित बटन की माध्यिका ज्ञात करें। फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग। चलिए इसका आंसर बताइए। पहला का आंसर 12.5 नहीं रहता तो सर क्या होता, 12.5 नहीं रहता तो 12 और 13 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 12 13 को जोड़कर आधा करेंगे तो वही आएगा प्रीति शर्मा, ठीक है, 1/2। बहुत बढ़िया, जो भी आएगा 12, देखिए 12, ठीक है। यहां चलिए कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म है, तो 9 + 1 करेंगे और इसको यहां से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5th टर्म। मतलब ये जो पांचवा टर्म होगा यही आपका क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। पांचवा टर्म ही मीडियन कहलाएगा। तो सबसे पहली बात देखें कि सबसे छोटा है ना, सबसे छोटा कौन होता है, सबसे छोटा देखिए आपका 1/4 है कि नहीं, सबसे छोटा हो गया 1/4, 1/4 2 टर्म, 1/2 1/2 1/2, पांचवा टर्म में ये आ गया, तो पांचवा टर्म ही मेरा क्या कहलाएगा, यहां देख रहे हैं कि पांचवा टर्म ही मीडियन कहलाएगा, इसलिए आंसर हो गया बी। इसलिए आंसर हो गया क्या, बी हो गया मेरे दोस्त, बी हो गया, ठीक है, बी हो गया, ठीक है, पांचवा टर्म ही बी हो गया।
तो यहां से आंसर आ गया 1/2, 1/2, ठीक है, 1/2, ये आंसर आ गया 1/2, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। चलिए 4 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा है ना, ये आपको बताना है। देखते हैं सबसे फास्ट किसका आंसर आता है। फाइंड मीडियन ऑफ फॉलोइंग टर्म्स, मीडियन निकालना है। ये आरआरबी एनटीपीसी में 2016 और 2017 दोनों में पूछा गया है। चलिए 4 नंबर का, 4 का आंसर बताएं। चार का आंसर बताएं फास्ट। 8, सबसे पहला आंसर आया प्रीति शर्मा का 8। देखते हैं यहां पे कितना टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 टर्म है। 11 + 1 बटा 2 करेंगे, बटा 2 करेंगे, 11 टर्म है ना, नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ही टर्म है। तो यहां से आ गया 12, 12 बटा 2, तो ये 6 टर्म हो जाएगा। यही कहलाएगा आपका मेरा मीडियन कहलाएगा। इस क्वेश्चन का मीडियन 6 टर्म है, छठा टर्म है। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में दिया ही था, तो यहां से आ जाएगा 8, मतलब बी नंबर आंसर यही हो जाएगा 6th टर्म। ये असेंडिंग ऑर्डर में दिया ही था, इसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। बहुत बढ़िया, रिंकू सिंह भी बहुत बढ़िया, विंध्याचल कुमार बहुत बढ़िया, 8 नंबर मेरे भाई, शाबाश। राहुल कुमार 8, बहुत बढ़िया। चलिए कुमार शानू 8, बहुत बढ़िया। चलिए ये आ गया आपका चौथा नंबर का आंसर आ गया बी नंबर। ये सवाल को देखें 2016 और 2018 में एनटीपीसी में पूछा गया था। चलिए अगला नंबर, इसको बता दो। चलिए इसको बताइए। तेरह नंबर, 5 नंबर, सॉरी 5 नंबर, 5 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। यहां देखिए आपको आरोही क्रम में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरोही क्रम में ये क्वेश्चंस दिया हुआ है। साहिल कुमार 8, बहुत बढ़िया। शशि कुमार 8, ठीक है। चलिए 5 नंबर के सवाल, करण कुमार 8, 5 नंबर सवाल को करें। पांच नंबर सवाल को करें। मीरा सिंह 11, गुड्डू पाल 11, मीरा सिंह 11, करण राहुल यादव 12, गणेश सी 11, गुड्डू पाल 11, बसंत कुमार 11, राजेश कुमार, करिश्मा कुमारी 11, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं, यहां से ये असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि बीच वाला जो होता है वही कहलाता है क्या, मीडियन। तो यहां से कट कीजिए, 13 से 3, इधर से 1, 1 इधर से, कितना टर्म है वो पहले देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा छोड़ो रहने दो। यहां से ये 2 हो गया, 3 3, ठीक है, 4 4। अब ये बचा है दोनों, इसके बीच वाला ही कोई टर्म होगा, तो यहां से निकाल देंगे, जोड़ देंगे, x + 15 बटा 2, इसी x और 15 के बीच में होगा। हम लोग के अनुसार मीडियन इतना, लेकिन क्वेश्चंस में कह रहा है मीडियन 13 है, तो 13 इधर आ जाएगा। हम लोग के अनुसार जो मीडियन आया मेरे दोस्त, हम लोग के अनुसार मीडियन इतना आया, लेकिन मीडियन दिया हुआ है कितना, आपका क्वेश्चंस में दिया हुआ है 13, तो 13 इधर चला गया, 13 दूनी 26, ये 2 उधर चल जाएगा तो 26,
और x बराबर 15 उधर घट जाएगा तो आपका आ जाएगा 11, मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। रिंकू सिंह आपका गलत है, 13 नहीं होगा, है ना, ये आ गया 11। समझ में आ रही की बात की नहीं? तो यहां से ये आरोही क्रम में दिया ही था, तो हम लोग क्या किए, इधर से कट किए, पीछे से कट किए, कट करते करते पहुंच गए यहां पे दोनों। अगर यहां पे ये भी कट करता तो यही बीच वाला ही कुछ होता, तो बीच वाला क्या किए, x प्लस 15 कर दिए और बटा 2 कर दिए, तो हम लोग के अनुसार मीडियन इतना, लेकिन क्वेश्चंस में मीडियन दिया हुआ है 13, तो ये आ गया 11 आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये बताइए 76 नंबर का सवाल देखते हैं, सबसे पहले किसका आंसर जवाब आता है? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया गुड्डू पाल, आपका सही था। चलिए 6 नंबर सवाल को करें, 6 नंबर सवाल को बनाएं। सिक्स नंबर सवाल, हाँ हाँ सही है आपका। 6 नंबर सवाल को करें भाई, थोड़ा शेयर और लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़ो। यहां देखो ये भी असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ, यहां कह रहा है कि आरोही क्रम में दिया हुआ है, तो यहां पे माध्यिका कह रहा है 17 है, तो आराम से इधर से कट करते जाएंगे, 1 2, इधर से 2, इधर से 2, 3 3, 4, इधर से 4। अब जो बचा है यही दो टर्म के बीच में ही होगा, यही दो टर्म के बीच में ही होगा। तो अगर x यहां पे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, x यहां +1 है, x यहां +3 है, तो जो बीच में होगा वह कितना होगा, x +2 होगा, x +2, और यहां दिया हुआ है 17, उधर घट जाएगा 15, आंसर आप मार सकते हैं। लेकिन आप देख लेते हैं कि x +1, दो संख्या x +3 बटा 2, हम लोग के अनुसार मीडियन इतना, लेकिन क्वेश्चंस में मीडियन कह रहा है 17। तो देखो 3 1 4 x, तो यहां से आ जाएगा 17 दूनी 34, और 34 में से ये घट जाएगा, आपका आ जाएगा 30, और ये आ जाएगा 15, x बराबर आ गया मेरे दोस्त 15। तो आप डायरेक्ट यहां भी ऐसे भी निकाल सकते हैं, किधर कट के देखे तो यह x +1 और यह x +3, तो जो बीच में होगा मेरा दोस्त वो क्या होगा, x +2 होगा, तो हम लोग के अनुसार मीडियन x +2 होगा, लेकिन क्वेश्चन में 17 का रहा है, 2 घटा देंगे तो वही आ जाएगा यहां पे कितना, 15 आ जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा, 15। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया सब लोग का। कृष्णा कुमार 15, बहुत बढ़िया। कुमार शानू 15, आपका आंसर सही है। अविनाश जी 15, अमन जी 16 कैसे आएगा मेरे भाई, देख लो 16 नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये सवाल बताओ। चलिए 7 नंबर सवाल को करें। 16 कैसे होगा, जब उसमें से हम 5 घटाएंगे, 15 में से 2 घटेगा, सॉरी 17 में से 2 घटेगा तो 15 ही ना बचेगा मेरे दोस्त। गणेश ठीक है, बहुत बढ़िया। अमन जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे भाई, सब का आंसर आ रहा है। चलिए ये सवाल को बताएं, इस सवाल का आंसर बताएं, 7 नंबर सवाल। सेवन नंबर सवाल को करें। सेवन नंबर सवाल। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम SK सुमन, SK सुमन। निम्नलिखित पदों का माध्यिका निर्धारित की गई थी। यहां पे किया गया हुआ है
माध्यिका निर्धारित किया गया है, तो बाद में यह पाया गया कि 29 के जगह पर 17 लिखा गया था। कितना लिखा गया गलती से? 17 गलती से लिखा गया। 17 गलती से लिखा गया, तो क्या किए कि 17 गलती से लिखा गया, तो यहां पे जो 17 लिखा हुआ है मेरे दोस्त वो गलती से लिखा गया था, इसको कट कर देंगे और इसके जगह पर क्या लिख देंगे? 29 लिख देंगे मेरे दोस्त। क्या लिख देंगे? 29 लिख देंगे, क्योंकि यहां कह रखा है कि यहां पे ये श्रेणी दिया हुआ है, यह पाया गया कि 29 के जगह पर 17 लिखा गया, तो 17 गलती से लिखा गया, 17 को हटा के 29 कर देंगे। तो अब निकाल लोगे आराम से। तो यहां से कितना टर्म? 1 2 3 4 5 6 7 7 टर्म है, तो 7 + 1 बटा 2, तो 8/2 हो जाएगा। इसका आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 4 आ जाएगा। तो जब 4 आया तो चौथा टर्म ही क्या कहलाएगा? चौथा टर्म ही मीडियन कहलाएगा। तो देखते हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 7 1 8 हो गया। 8 2 से डिवाइड करेंगे तो चौथा टर्म हो जाएगा। यहां से एक खत्म हुआ, दूसरा खत्म हुआ, सॉरी ये नहीं खत्म होगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा और आपका चौथा, तो यही चौथा टर्म ही क्या कहलाएगा? चौथा टर्म ही आपका कहलाएगा मीडियन कहलाएगा। यही आपका मीडियन कहलाएगा, 28 होगा। सुधार ले ऑप्शन को, कहीं भी ऑप्शन को सुधार ले, क्योंकि यहां पे टर्म है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है, 7 और 1 जोड़ दिए 2, यहां पे कर दिए तो 8/2। तो यहां से आ जाएगा मेरे दोस्त, यहां से आ जाएगा कि यहां पे 17 जो है वो गलती से लिखा गया था, लेकिन यहां 17 के जगह पर क्या होगा? 29 होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में देखें तो 1 2 3 और 4 हो गया आपका 28, इसलिए आंसर 28 होगा। ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सुधार लेंगे, कोई भी ऑप्शन एक सुधार लेंगे, 28 आंसर होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन गलत है, ऑप्शन को सुधार लेंगे। चलिए सबका आंसर बहुत बढ़िया आ रहा है, सबसे शाबाश मेरे भाई। 8 नंबर सवाल, 8 का सवाल बताइए जल्दी। 8 नंबर का सवाल आप लोग करें जल्दी, फास्ट। कैसे हुआ लालू जी? देखिए यहां पे कैसे हुआ, क्वेश्चन को पढ़िए। यहां कह रहा है कि दी गई निम्नलिखित पदों का माध्यिका निर्धारित की गई थी, इसमें इतना दिया गया। ठीक है, बाद में यह पाया गया कि 29 के जगह पर 27 लिखा गया, तो 17 लिखा गया, तो 17 के जगह पर 29 होगा। जब ये 29 हो गया उसके बाद माध्यिका निकाल लीजिए। टर्म है 7 एक और 1 जोड़ दिए तो 8 हो गया, 8 का आधा हो गया 4, मतलब चौथा टर्म ही आपका क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? वही आपका मीडियन कहलाएगा। तो मीडियन देखिए 1 2 कट गया 3, चौथा टर्म 28 आ गया, वही मीडियन कहलाया मेरे दोस्त। ठीक है, 8 नंबर का सवाल को बताएं। 3, चलिए देखते हैं। कह रहे हैं यहां कि 31152 का माध्यिका ज्ञात करें। तो यहां से देखें कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 टर्म है, तो इसको हम क्या कर देंगे? 1 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 7 का आधा, है ना? 7 का आधा हो जाएगा 3.5, मतलब ये जो होगा 3.5 ये तीसरा और चौथा के टर्म में होगा, चौथा के बीच में होगा। तो यहां से आराम से करते हैं। तीसरा 1 2 3, तो तीसरा आ गया 2 और यहां पे चौथा आ गया 3, ये चौथा टर्म है और ये तीसरा टर्म है, तो इस दोनों के बीच निकालना है। तो 2 + 3 का आधा कर देंगे मेरे दोस्त, 5/2 आ गया, मतलब ये आ गया 2.5। तो बी नंबर ऑप्शन,
बी नंबर ऑप्शन। सभी का आंसर सही आ रहा है, सभी का आंसर सही आ रहा है। या ये भी कर सकते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 1 1 2 3 5 7। तो इधर से 2 काट दी, इधर से 2 काट दी, जो बचेगा यही दोनों के बीच होगा। तो ये दोनों के अंतर 1 का फासला है, तो आधा हो जाएगा, मतलब यहां आ जाएगा 2.5 2.5। बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन। सबका बी नंबर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई। चलिए सबका बढ़िया, शाबाश। चलिए इसका बताइए अब 9 नंबर सवाल का, यह भी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। 9 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे रहा, 9 नंबर सवाल को करें। सबसे पहला आंसर किसका आता है उसका नाम लूंगा मैं, सबसे पहला, सबसे पहला किसका आता है देखते हैं। सबसे पहला किसका आंसर आता है उस चीज को देखेंगे। बी नंबर 2.5। चलिए अविनाश जी का सबसे पहला आंसर है बी, सोनू कुमार, ठीक है। चलिए यहां से हम लोग देखेंगे माध्यिका के बारे में, फिर से यहां कह रहा है माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला, लेकिन वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। टर्म देखो, इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर हम लिखते हैं, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखो असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटा कौन होगा, -5, क्योंकि -5, क्योंकि 5 और वो निगेटिव 5 है। जैसे आपके पैकेट में कह देंगे, आपको कह देंगे कर्ज 5 रुपया और किसी को कहेंगे 2 रुपया उसके पे कर्ज है, तो सबसे ज्यादा कर्ज आप ही पे होगा ना। तो -5, फिर -3, -2, उसके बाद माइनस के बाद फिर 0 पर आएगा, उसके बाद 1 पे आएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा, उसके बाद 4 4 7 और 10। देख लो फिर से अच्छे से लिखे है ना, -15, -5, -3, -2, 0, 1, 4 4। चलिए एक इधर से कट करेंगे, एक इधर से कट करेंगे, एक इधर से, 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 एक इधर से। तो जो बचेगा, एक मिनट, तीन 3 6 3 9, 3 3 6 3 9, कहाँ हम कट कर दिए ज्यादा जी। एक मिनट फिर से देखते हैं। -5, -3, -2, 0, 1, 4 4 7 10। एक इधर से कट किए तो एक इधर से कट किए, एक इधर से, 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 एक इधर से। आपका आ रहा है 1 1 1 आंसर आ रहा है। वन आंसर आ रहा है, सभी लोग का 1 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में 1 नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से आगे आपका कोई भी ऑप्शन लिख देंगे, गलत कर लेंगे, एक ऑप्शन लिख देंगे 1। ठीक है, ऑप्शन एक 1 लिख लेंगे। हाँ ठीक है, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन 1 आ जाएगा। तो यहां से आंसर आ गया आपका ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्रश्न गलत नहीं हो सकता, ऑप्शन गलत है उससे कोई मतलब नहीं, ऑप्शन में कुछ गलत टाइप हो गया होगा। चलिए अब थोड़ी सी बात को समझना मेरे दोस्त, कमेंट को रोक देंगे, कमेंट को थोड़ा सा रोक देंगे और इसको बनाएंगे। थोड़ी सी बात को समझना मेरे दोस्त,
मेरा आंसर। ठीक है, चलिए इस चीज को अभी कमेंट को रोक देंगे और इसको सीखेंगे आराम से मेरे भाई। इस पे ये किस तरीके का सवाल है और बनेगा, इसको आराम से सीखेंगे। ठीक है, अभी कमेंट को रोक देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। बहुत बेहतर सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको एकदम देखेंगे और समझेंगे। थोड़ी सी बात को अच्छे तरीके से समझना, समझना। अभी कोई कमेंट नहीं करेंगे, अभी आराम से समझेंगे। चलिए यहां पे हम क्लास आराम से समझेंगे इसको। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। इसका जो क्लास का वर्क है वो 5 से 10, 10, 15, 15, 20, 10, 10, 10, 55 का इंटरवल है। आराम से समझेंगे इसको, कमेंट को रोक देंगे और इसको आराम से पहले सीख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देख लीजिए सीजीएल का, किसी को एक, हाँ ठीक है, किसी को एक बना दी। समझना, क्लास का यहां इंटरवल दिया हुआ है, ये 5 से 10, 10 से 15, 15 ये दिया हुआ है क्लास का। अब फ्रीक्वेंसी यहां दिया हुआ है मेरे दोस्त, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। एकदम आराम से समझेंगे, एक एक करके समझेंगे तो पूरा बढ़िया समझ में आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ इसका 5, 6, इसके सामने 15, इसके सामने 10, इसके सामने 5 और 30 से 35 के सामने 4 और 35 से 40 के सामने 2, ये 2। इसमें क्या होगा मेरे दोस्त, 16 के बाद खुलेगा। ठीक है, यहां बात को देखना, समझना। हम लोग क्या करते थे, जो मीन का वैल्यू निकालते थे, मीन वाला इसको मान लेते थे बीच वाला, बीच वाले को इसके साथ गुना करके इसका संख्या से डिवाइड कर देते थे, वही आपका मीन निकल जाता था। लेकिन इसमें ऐसा कोई बात नहीं है, इसमें ऐसा नहीं निकलेगा। तो देखो कैसे निकलेगा, इस बात को समझना, इस बात को समझना। एक इसमें आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है, संचयी बारंबारता जिसको कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता है ना, संचयी बारंबारता है ना, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अब कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, इस चीज को समझेंगे, इस चीज को समझेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, इस चीज को समझेंगे, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा, बात को समझना आराम से। हम मान लेते हैं क्लास, ये नहीं मानते हैं, मान लेते हैं कि ये मार्क्स है, आराम से समझ में आ जाएगा, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं मार्क्स है और ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट है, मार्क्स से स्टूडेंट मान लीजिए, एफ कोई स्टूडेंट मान लिया, आराम से समझने के लिए। 5 से 10 मार्क्स लाया कितना स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट, तो यही हो जाएगा कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5। लेकिन 10 से 15 के बीच 6 स्टूडेंट, अब बताओ कि 5 से 10, 10 तक कितना स्टूडेंट लाया, 10 मार्क्स तक 5 स्टूडेंट लाया तो 5 फ्रीक्वेंसी। अब देखो 15 तक कितना स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी लाएगा, 15 तक मान लीजिए 15 मार्क्स है, 1 से लेकर 15 तक कितना मार्क्स लाएगा स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट मार्क्स लाएगा 15 तक, तो 5 और 6 आपका कितना हो जाएगा 11। फिर से समझना, फिर से समझना मेरी बात को, कि ये मार्क्स है और ये स्टूडेंट है, तो यहां 10 तक 5 से 10 तक, 5 से 10 के बीच 5 स्टूडेंट लाया, ऐसा 5 स्टूडेंट है जो कि 10 तक मार्क्स उठाया, अचीव किया, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वही हो जाए। अब कहेंगे 15 तक कितना आदमी लाया, तो 15 तक जो 5, 10 लाया वो भी 3 इंक्लूड होगा ना, तो यहां से 10 से 15 के बीच 6 है और हम 15 तक की अगर बात करेंगे तो 5 और 6 जुट के आ जाएगा 11, यही आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हुआ। अब क्या करेंगे, इसमें इसी तरह इसमें इसको जोड़ के लिखते जाएंगे, इस तरीके से इसको जोड़ेंगे लिखते जाएंगे, जैसे 6, 5, 11, इस 11 और 15 आ जाएगा 26, 26 और 10 36, 36 और 5 41, ठीक है, 41 और 4
45, 45 और 2 47, और 47 और 2 49। ये जो 49 आया मेरे दोस्त, यही आपका टोटल होगा, और इसको डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं n से। लेकिन यहां पे n हमको निकालना पड़ेगा, n/2 अगर निकाल करते हैं, n को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या चीज निकलता है वो चीज को समझेंगे। तो ये 24 × 5, ये जो 24.5 आया, जो 24.5 आया, अगर वहां कह दे कि माध्यिका का इंटरवल क्या होगा, माध्यिका का इंटरवल क्या होगा, तो 24.5 देखो कौन सी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा है, 24.5, तो 24.5 इसमें बीच में कर रहा है, तो उसके आगे वाला जो होगा, आगे वाला जो होगा, आगे वाला जो होगा, समझना कि यहां पे n/2 किए, n मेरा 49 आया, n को इसको किए तो 24.5 जो आया, ये 24.5 किस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो 11 के बाद है और 26 से पहले है, तो 24.5 के पहले जो होगा, जो बाद वाला होगा वही होगा। यही आपको कहते हैं कि यही आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हुआ इस माध्यिका। अगर यहां बोल दे, अगर बोल दे मेरे दोस्त कि यहां पे ये बताइए कि यहां अगर क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी कह सकता है कि मीडियन का इंटरवल बताइए, तो मीडियन का इंटरवल देखिए, इसका कौन सा इंटरवल हो जाएगा, मीडियन का इंटरवल आपका हो जाएगा 15 और 20 के बीच, सॉरी 15 और 20 के बीच। इस सारी बात को समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं। 24.5 आया, मतलब ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आया, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका 26 है, और यहां कह देगा कि माध्यिका किस इंटरवल में लाई किया, तो किस इंटरवल में लाई किया, तो यहां पे किस इंटरवल में, 15 से 20 के इंटरवल में, और ये 15 जो होगा मेरे दोस्त, यही L कहलाएगा, लोअर लिमिट कहलाएगा, और ये जो 20 होगा अपर लिमिट, मतलब लोअर होगा 15 और अपर होगा 20। ठीक है, चलिए ये लोअर लिमिट हो जाएगा। लेकिन सवाल आपका कह देगा मेरे दोस्त, सवाल कह देगा कि माध्यिका निकालें। ये तो माध्यिका का इंटरवल निकल गया, मीडियन का इंटरवल निकल गया, मीडियन का इंटरवल निकल गया 15 से 20 के बीच, एक आंसर निकल गया। लेकिन मीडियन का निकालने के लिए थोड़ा फास्ट, अगर समझ में आ जाएगा तो अच्छे तरीके से आप दूसरा सवाल खुद बना लोगे, इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, समझ लो। मीडियन अगर निकालने के लिए बात कहा जाए तो मीडियन का एक फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, L मतलब लोअर लिमिट प्लस एक फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लेना, n/2 है ना, माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 और बटा फ्रीक्वेंसी, और यहां पे गुना कर देंगे h, यहां पे गुना कर देंगे h। अब ये आपका फॉर्मूला है मेरे दोस्त, ये फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला बनाना मैं यहां दिखा दिए कि फॉर्मूला क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। अब यहां पे एक एक चीज देखेंगे, एक एक चीज देखेंगे। यहां पे लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट इसको कहते हैं, लोअर लिमिट 15 आ गया, प्लस n/2 कितना आया मेरे दोस्त, n/2 24, ये आया। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 का मतलब क्या होता है, क्या होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 का मतलब ये होता है, ये तो आ गया कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये इसकी जस्ट ऊपर वाला जो होगा मेरे दोस्त CF1 होगा, इसके जस्ट नीचे वाला जो होगा मेरे दोस्त ये CF2 होगा, है ना। ये इसके जस्ट ऊपर वाला कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 26 आया, तो इसके जस्ट ऊपर वाला होगा आपका, ऊपर वाला होगा CF1, तो CF1 हो गया, यहां पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया कितना, 11 बटा F देखो इसका यहां जो फ्रीक्वेंसी निकला, F फ्रीक्वेंसी इसका कितना है 15, और गुना
एच होता है दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो देखो यहां पे दोनों का बीच का डिफरेंस कितना, 5, तो 5 गुना कर देंगे, ये आपका आंसर आ गया। और इसको आंसर अगर निकालेंगे, गुना भाग करके निकालेंगे, तो देख लेंगे मेरे दोस्त, 5 से 5 तिया 15, 5 तिया 15, उसके बाद 24 में से 11 जाएगा तो आपका हो जाएगा 13.5, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 4 तिया 12, ये 5, तो 15 और 4 आ गया 19.5, ये आंसर आ गया 19.5, ये आंसर आ गया, आंसर आ गया, है ना, ये आंसर आ गया। ठीक है, यही इसका आपका, यही आपका माध्यिका हो गया। इस तरीके से आप निकलेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप खुद बनाओ, अगला सवाल आप खुद बनाइए। ये सवाल को बनाए, 12 नंबर सवाल को, 12 नंबर सवाल, बारह नंबर सवाल, ठीक है बादल जी, 19.5। चलिए 12 नंबर सवाल को बनाएं। बारह नंबर सवाल, कुणाल जी इसको पॉज करके बार बार आप वीडियो को देख लेंगे, समझ में आ जाएगा, इसमें कोई खास नहीं है। ये सवाल को बनाए, 12 नंबर सवाल को। चलिए 12 नंबर सवाल को देखेंगे। यहां पे हमको दिया है, मार्क्स दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 30, 30 से 60, 60 से 80 और 80 से 90। तो ये मार्क्स दिया हुआ है, हमको निकालना, या फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी 5, 15, 30, 8, 2, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है मेरे दोस्त। जब ये फ्रीक्वेंसी दिया, हमको निकालना है पहले क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि ये 10 तक 5 है, तो ये क्युमुलेटिव 5 होगा। लेकिन ये 30 तक कितने आदमी मार्क्स लाया है, तो 15 और 5 20, इसी तरह जुड़ते जाएगा कि 60 तक, 0 से लेकर 60 तक कितने आदमी लाया, तो सबको जोड़ देंगे, यहां जुड़ा हुआ है तो यहां जाएगा ये 50। 80 तक कितना लाया, तो 50 में से 8 जाएगा, 8 जुड़ जाएगा 58, 58 में 2 चल जाएगा 60। यही आपका जो होगा ये n होगा, और इसको आधा पहले कर देंगे, n/2, तो 60 का आधा होता है 30। तो बताओ 30 कहां लाई करेगा, 30 कहां लाई करेगा, 30 जहां लाई करेगा, 30 जहां लाई करेगा, 20 के बाद यह इसमें इसी 30 लाई करेगा, मतलब यही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यही हो गया। अगर मीडियन की बात करें कि मीडियन लाई कहां करता है, मीडियन किस इंटरवल में लाई करता है, तो इसी इंटरवल में लाई करता है, और 30 यहां पे लोअर लिमिट है, 30 यहां लोअर लिमिट। लेकिन मीडियन निकालने की अगर बात किया जाए कि मीडियन क्या होगा, तो अभी फॉर्मूला अभी आपको बताएं कि लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 1
बटा फ्रीक्वेंसी इंटू एच। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे तभी आप निकाल पाओगे। तो लोअर लिमिट देखो यहां कितना है 30, निकाल दिए लोअर लिमिट 30। n/2 कितना है 30। CF1, तो CF1 इसके जस्ट ऊपर वाला होगा यही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 माइनस 20 अब बटा फ्रीक्वेंसी। तो इसका फ्रीक्वेंसी देखो यहां कितना आ गया, इसका फ्रीक्वेंसी आ गया यहां पे 30, यही आपका फ्रीक्वेंसी हो गया F। और हाइट H, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा पिच का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस होगा आपका यहां देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक किया है, यहां 20 होगा, 20 से 40 होगा, 40 से 60 होगा, 60 से 80 होगा और यहां सुधार लेंगे 100 होगा। गलती कर दिया यहां पे, टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है। 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, यहां 100। ठीक, लोअर लिमिट यहां पे 40 हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है। लोअर लिमिट आपका जो हो जाएगा 40 हो जाएगा, थोड़ा सा सुधार लेंगे। और h जो हाइट होगा, यहां देखिए बीच का अंतर 20 आ रहा है तो ये 20 कर देंगे, यहां पे कट जाएगा है ना, यहां से आ जाएगा 40 प्लस 10 दूनी 20, 20/3, तो ये आ जाएगा 40 प्लस 6.66 मतलब 46.6। थोड़ा सा सुधार लेंगे, यहां पे इंटरवल में थोड़ा सा रॉन्ग है, इसको सुधार लेंगे। ठीक है, यहां पे इंटरवल में 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, ये इंटरवल है, थोड़ा सा सुधार लेंगे। 10 में से 20, 10, 10 दूनी 20, तो ये 6 पॉइंट आएगा ना। ठीक है, सबका 46 आ रहा है, बढ़िया, 46.46 आ रहा है। चलिए, यहां तक मीडियन खत्म हो गया मेरे दोस्त, मीडियन खत्म हो गया। अब हम लोग समझेंगे थोड़ा सा बहुलक के बारे में, मोड के बारे में, मोड के बारे में, बहुलक के बारे में। एकदम इजी है इसको, बहुलक के बारे में। इसका सीधा सी बात है, ज्यादा बार जो आया है, ज्यादा बार आने वाले टर्म को ही मोड कहते हैं। ज्यादा बार जो आने वाला जो टर्म है उसी को मोड कहते हैं। ज्यादा बार जो टर्म आएगा मेरे दोस्त, है ना, यहां पे ज्यादा बार जो आने वाला जो टर्म है उसी को मोड कहते हैं। एग्जाम्पल हम जैसे देते हैं, बताओ इसमें मोड कौन होगा? ज्यादा बार जो आने वाला टर्म जो है वही मोड कहलाएगा। तो बताओ इसमें टर्म कौन सा ज्यादा होगा? ज्यादा वाला जो टर्म होगा वो कौन होगा? ज्यादा वाला जो होगा टर्म, इसमें देखो सबसे ज्यादा आने वाला 1 2 3 4, मतलब सबसे ज्यादा आने वाला जो टर्म है वो 8 है, और तो कोई नहीं है, नहीं। तो यही आपका क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। बहुलक आपका 8 आ गया, 8 मतलब जो ज्यादा बार आएगा वही कहलाएगा मेरे दोस्त, वही मेरा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा टर्म कौन आया है? इसमें सबसे ज्यादा टर्म कौन आया है? 120 120 120 120 120, 4-5 बार, 1 2 3 4 5, सबसे ज्यादा बार आने वाला जो होगा
वो है 120, मतलब बहुलक जो हो गया मेरे दोस्त, कौन आ गया, 120 आ गया, 120 आ गया। चलिए फटाफट एकदम बनाना है, इसमें ज्यादा समय नहीं देना, ज्यादा समय नहीं देना। चलिए 2 का बताइए जल्दी, फास्ट, 2 का बताइए, 2 का, 2 में कह रहा है यहां पे बहुलक ज्ञात करना है, कौन सा आएगा 2 का, जल्दी, 2 का, चलिए सबसे ज्यादा कौन आया है, 1 2 3 4 5, यही आया है, और कोई आया क्या, सबसे ज्यादा बार आपका 19 आया, तो इसका जो मोड होगा, इसका मोड होगा कितना होगा, 19 होगा, इसका मोड कितना होगा, 19 होगा। चलिए चलिए इसका बताइए, 3 नंबर का सवाल बताइए, फास्ट, 3 नंबर का सवाल बताइए। 3 नंबर में कह रहा है कि आंकड़ों का बहुलक 25 है, ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इसका बहुलक 25 दे दिया है, लेकिन x का मान ज्ञात करना है। ये यहां पे दिया हुआ, ये सीरीज दिया हुआ, इसमें x का मान ज्ञात करना है कि क्या होगा, बताओ जल्दी, x का मान क्या होगा बताओ, x का मान क्या होगा, बताओ, 25, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो यहां पे जो हम जाने कि बहुलक वही होता है जो ज्यादा बार आता है, तो यहां पे 25 है, तो एक बार 25 25 25, 3 बार यहां 25 है, 20 20 नहीं 18 18 3 बार है, तो सब 3 बार है, तो जो ज्यादा बार होगा वही ना, तो 25 भी 3 बार है, तो 25 को अगर यहां पे एक्स्ट्रा लिख देते हैं तो ये 4 बार हो जाता है, तो यही बहुलक भी होगा। तो यहां सीधा सीधी बहुलक जो होगा वही x का मान होगा मेरे दोस्त, बहुलक जो होगा वही मेरा x का मान होगा। चलिए 4 नंबर का यहां पे देखते हैं, ये भी सीरीज में बहुत बढ़िया सीपीयू में पूछा गया सवाल है, देखेंगे इस सवाल को, सीपीयू में बहुत इजी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला बस इसमें याद रखना है। क्लास इंटरवल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। यहां पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5, 8, 7, 12, 28, 20, 10 और 10। याद रखना मेरे दोस्त, यहां पे मोड का जो इंटरवल होगा, मोड का जो इंटरवल होगा, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, जो यहां पे होगा, जो ज्यादा बार आएगा वही चीज होगा, जो ज्यादा बार जिसमें आया है, जिस इंटरवल में ज्यादा बार टर्म आया है, तो देखेंगे जिस इंटरवल में, किस इंटरवल में आ रहा है, इस इंटरवल में ज्यादा बार यहां पे 28 आया, इसी को हम बोलेंगे, इसी को बोलेंगे हम एफ,
इसी को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। जो मोड आया है उसी को बोलेंगे 28 यहां पे आ गया है मेरा दोस्त। जो ज्यादा बार आएगा वही 28 हो यहां होगा, और इसको हम बोल देंगे F1 और इसको बोलेंगे F2 बस। और लोअर लिमिट यहां पे हो जाएगा LL, सीधा सीधी जो बात है। लेकिन इसमें मोड निकालने के लिए, मोड निकालने के लिए होता है मेरे दोस्त F माइनस F1 F लोअर लिमिट प्लस, और F माइनस F1 प्लस F माइनस F2 इंटू हाइट। यही फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त यहां निकालने के लिए। ये निकालने के लिए फॉर्मूला आपका यही होता है ना। लोअर लिमिट F माइनस F1 और F माइनस बटा में F माइनस F1 प्लस F माइनस F2। तो यहां हम जानते हैं कि जो आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो 28 आएगा। जो ज्यादा बार देखने को मिलेगा, जो ज्यादा बड़ा वैल्यू होगा वही होगा। तो 28 आया, तो 28 के पहले F1 हुआ, 28 के बाद F2 हुआ। तो लोअर लिमिट यहां पे हो जाएगा मेरे दोस्त, इसके जो किस में लाया कर रहा है, किस फ्रीक्वेंसी में, किस इंटरवल में लाया कर रहा है, तो यहां पे लोअर लिमिट आ जाएगा 40 प्लस F माइनस निकालते हैं F माइनस, तो F यहां पे 28 माइनस 12 आ गया 16। F माइनस F2 निकालते हैं तो 28 में से देखिए 28 में से 20 जाएगा 8। चलिए तो यहां पे आ जाएगा 16 बटा 16 प्लस 8 इंटू हाइट क्या है, इंटरवल देखिए कितना है, हाइट 10 का अंतर है, 10 निकाल लेंगे और सॉल्यूशन कर लेंगे। जो आंसर आएगा वही मेरा आंसर होगा। जो इसको सॉल्यूशन करके जो आएगा वही आंसर होगा। तो सॉल्यूशन कर दे रहे हैं 40 प्लस 16 8 24, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो यहां से आ जाएगा 20, 20 4 तिया 12, 140 बटा 3, 140 बटा। इस फॉर्मूला को याद रखना है, इस फॉर्मूला को याद रखना, इस फॉर्मूला को याद रखना है। बस सीधा सीधी बात है, वही चीज आंसर आ गया। इस फॉर्मूला को याद रखना है, यहां सीधा सीधी निकालना है। पहले हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो सबसे ज्यादा बार जो मोड में आया है वही होगा। तो 28 F आ गए, किस इंटरवल में लाया कर रहा है, 40 से 50, और 40 ही मेरा लोअर लिमिट होगा। इसके जस्ट ऊपर वाला F1 होगा, इसके जस्ट नीचे वाला F2 होगा। फॉर्मूला में क्या काम है, लोअर लिमिट प्लस F माइनस F1 बटा F माइनस F1 प्लस F माइनस F2 इंटू हाइट। ये फॉर्मूला अगर याद रहा तभी आपसे आंसर बनेगा, क्वेश्चन का आंसर निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। तो आप लोग का होमवर्क में आपका दिया है 4-5 नंबर आपका होमवर्क में है। ये क्या हुआ, क्या हुआ, ये देखिए सुनिए, ये क्या हो गया, नहीं ये क्या हो, अच्छा ठीक आ गया, हैंग कर गया। 5 नंबर आपका जो है मेरे दोस्त ये होमवर्क में है, आप बना के देखेंगे, ठीक है ना। सेम सवाल है, सेम चीज है, बस आराम से यूज करना है। याद रखना है कि मोड का फॉर्मूला जो होता है लोअर लिमिट प्लस F माइनस F1 प्लस F माइनस F2 इंटू हाइट। यही फॉर्मूला यूज करके निकालना है ना, ये फॉर्मूला लिख के निकालना, ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए यहां से आ गया। देखिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा इस टाइप का, जहां बहुलक दिया हुआ है,
बहुलक दिया हुआ है, माध्यिका दिया हुआ है, बहुलक दिया हुआ है, माध्यिका दिया हुआ है, माध्य ज्ञात करना है। तो एक फॉर्मूला याद रखना है हमको कि मोड, एक याद रखना है बराबर, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मतलब हिंदी में इसको कहेंगे बहुलक 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। ये फॉर्मूला आप याद करके रखेंगे कब? जब आपको दे दे, बहुलक दे दे और माध्यिका दे दे, तब बाहुलक दे दे और माध्यिका दे दे तो इस फॉर्मूला को याद रखना है। बस इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। देखते हैं यहां पे दिया हुआ है बहुलक और माध्यिका, बहुलक और माध्यिका दिया हुआ है, तो बहुलक दिया हुआ है 24, तो बहुलक के नीचे 24 लिख दिए और माध्यिका दिया हुआ है 28, तो 3 गुना 28 माइनस 2 गुना मीन निकालना है, तो मीन या माध्य निकालना है, तो माध्य के जगह पर m मान लेते हैं, तो गुना कर लिख दीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। तो 24, तो यहां से आ जाएगा 30 या 90, 24 84, ये इधर आएगा तो घट जाएगा लेकिन माइनस में आएगा, ये आ जाएगा आपका 60, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2 से ये कैंसिल हुआ, मीडियन मूड में थी, मीन कौन सी है, मीन पूछ रहा है, तो मीन आ जाएगा आपका 30 नंबर, 30 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। एक फॉर्मूला याद रखेंगे, जब भी बहुलक और माध्यिका ज्ञात करने के लिए अगर बोला जाए मेरे दोस्त, जब भी बहुलक और माध्यिका ज्ञात करने के लिए अगर बोला जाए तो आपको याद रखना है फॉर्मूला मेरे भाई, मोड बराबर 3 मीडियन, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर आपका 30। याद रखना ये फॉर्मूला। 7 नंबर का सवाल को देखेंगे, बहुलक और माध्य दिया हुआ, तो हम लोग जानते हैं कि मोड और 3 मीडियन माइनस 2 मीन दिया हुआ, तो यहां पे मोड दिया हुआ है 26, माध्यिका पूछ रहा है, इसके बदले भी m मान लेते हैं, और मीन का मीन दिया हुआ है 5, तो यहां 5 दूनी 10 माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 36, कट जाएगा आपका 12, तो यहां पे आ जाएगा मीडियन बराबर आ जाएगा 12। बस कोई दिक्कत नहीं, मीडियन बराबर आ जाएगा 12, आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, और पिताजी सी कैसे आएगा देख लेना। ठीक है, 6 का सी, ठीक है 6 का सी। चलिए इसका बताइए। ठीक है, बी। आठ नंबर का लास्ट सवाल है इस टॉपिक का। माध्य 8 दिया, माध्यिका इतना दिया हुआ है, तो मोड निकालना है, तो मोड बराबर जानते 3 मीडियन, तो यहां पे मीडियन कितना दिया हुआ है 16, तो 3 इंटू 16 माइनस 2, मीन कितना दिया हुआ है 18, तो 16 3 48, 18 दूनी 36, तो 4 8 4 12, ये भी आंसर आ गया, बी नंबर ऑप्शन आ गया आंसर। बस इतना ही तक था, उसके बाद हम लोग रेंज वगैरह में जाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट उसमें देख लेंगे। आज तक का इतना ही। आज हम लोग पढ़ लिए मीडियन, और आज हम लोग पढ़ लिए मोड के बारे में। इसमें फॉर्मूला देखे, इसमें इसका एक फॉर्मूला देखे, मीडियन निकालने का फॉर्मूला, लोअर लिमिट प्लस n/2, हम ये याद रखना हमेशा,
और CF1 मतलब कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 बटा फ्रीक्वेंसी इंटू H। यही एक फॉर्मूला याद किए और देखे, है ना। एक फॉर्मूला यहाँ पे बना और एक फॉर्मूला यहाँ पे बना, लोअर लिमिट प्लस F माइनस F1 और F माइनस F1 और F माइनस F2 इंटू हाइट। ये एक फॉर्मूला देखे। और एक फॉर्मूला देखे कि मोड 3 मीडियन माइनस, ये एक फॉर्मूला देखे। आज इतना ही 3 फॉर्मूला देखे मेरे दोस्त, ये 3 फॉर्मूला देखे। इसी 3 फॉर्मूला पे सवाल बना। किस किस टाइप का सवाल बना वो सारे सवाल को आज देखे हम लोग। क्या देखे? आज हम मीडियन और मोड के बारे में चर्चा किए और जितने भी सवाल बनने का था वो सारे सवाल को हम लोग करवाएं। और आगे अब देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रेंज के बारे में समझेंगे, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में समझेंगे, वेरिएशन के बारे में समझेंगे। वो लंबा वीडियो नहीं होगा, लगभग 30 से 40 मिनट का होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।